बिहार विधानसभा 2025। हालांकि अभी देरी है। बिहार विधानसभा 2025 काफी लंबा समय है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन के बाद से बिहार की राजनीति की सरगोशियां जो है तेज हो चुकी। जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने भागलपुर की सरजमीन से लोगों को संबोधित किया, इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार की जो राजनीति है वो गरमाएगा, और वो गरमा चुकी है। कई ऐसे बैनर पोस्टर आप देखे होंगे, सोशल मीडिया में भी चल रहा होगा कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में तमाम तरह जो पार्टियां हैं वो जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे हुए हैं। किस तरह से वो अपने आप को मजबूत कर सके, जनता को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल माई बहन योजना और तमाम तरह चीजों को लेकर जनता के बीच बने रहना चाहते हैं। तो इस बीच ये वीडियो भी वायरल हो काफी तेजी से सोशल मीडिया में हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की क्या सत्यता है इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन राजद के ऑफिशियल पेज से भी इस वीडियो को जो है शेयर किया गया है, जिसमें भाजपा के कद्दावर नेता जो है वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि तेजस्वी का खिलाफ ना बोला कीजिए, इससे जनता में गलत मैसेज जाएगा, हमारा वोट खराब होगा। बहरहाल जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लाडला सीएम बताया, विकास पुरुष बताया, और उन्होंने ये कहा कि हमारा एनडीए का जो सीएम का चेहरा है वो नीतीश कुमार ही होंगे। उसके बाद जो है तमाम तरह जो राजनीतिक सरगोशियां है वो गरमा चुका है। किस तरह से राजद के राज को गंगाराज कहा गया, किस तरह से निशाना साधा गया कि जिन लोगों को राम मंदिर से धर्म काट खेल कर गए हैं, धर्म की ध्रुवीकरण किस तरह से हो वो करके गए हैं, राम मंदिर का जिक्र किया गया और कहा महाकुंभ के जरिए यहाँ राजनीति पृष्ठभूमि तलाश की जा रही है, और महाकुंभ के जरिए जो है यहाँ बिहार की राजनीति नैया बीजेपी पार कराने में जो लगी हुई है। आने वाले वक्त में ये साफ साफ पता चल पाएगा कि राजद कांग्रेस इसको लेकर क्या कुछ करने वाले हैं। जब से कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला है, तब से ये सुगबुगाहट भी आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि राजद और कांग्रेस भी जो है अलग अलग चुनाव के मैदान में नजर आए। हालांकि ये अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि राजद और कांग्रेस को अलग अलग लड़ना दोनों के लिए महंगा पड़ सकता है। लेकिन कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी दौर आ सकता है बिहार में राजद और कांग्रेस अलग अलग तरह से चुनाव लड़े। क्या ये हो पाएगा? आपको क्या लगता है कि इस बार जो 2025 बिहार का विधानसभा चुनाव होगा वो किस करवट बैठेगा और क्या कुछ समीकरण बैठेंगे? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से मखाना बोर्ड का स्थापना किया और कई प्रोजेक्ट जो बिहार में दिए गए हैं और कई वादे जो किए गए, इसका क्या असर पड़ेगा? क्या लगता है दिल्ली की सियासत की तरह बिहार की सियासत भी होगी क्या? जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत हुई, क्या ठीक वैसा ही जीत बिहार में होगा, या बिहार में कुछ ऐसा होगा? कहा जाता है कि भारत की राजनीति का दरवाजा बिहार से शुरू होता है, क्योंकि आजादी की लड़ाई हो या उससे बड़े जितने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, तब बिहार ने हमेशा जो है एक सदा बुलंद की। अब जबकि भारत में पूरी तरह से भाजपा जो है तमाम तरह जगहों पर उनकी लगातार जीत हो रही है, तो बिहार का विधानसभा चुनाव अपने आप में एक मिसाल है, चुनौती है विपक्षी पार्टी के लिए, क्योंकि अगर ये बिहार जीतते हैं, अगर बिहार जीतने में कामयाब होते हैं, तो इसका असर दूसरे राज्यों में पड़ना स्वाभाविक सी बात है। बहरहाल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बयानों के बाद बिहार की राजनीतिक गलियों में जो चर्चाएं हैं वो आम हो गई है और चर्चाओं का बाजार गर्म है, सियासी सरगोशियां तेज हो चुकी है। इस मौके पर हम आपको सुनाएंगे कि किस नेता ने क्या कुछ कहा है, आप उसे भी जरूर सुनेंगे। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद।